नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना ने दिल्ली का हाल बेहाल कर रखा है। कोरोना के करीब 5 लाख मामलों की वजह से दिल्ली की सांसें फूलने लगी हैं। हिंदुस्तान के 35 राज्यों में कोरोना के मामले में दिल्ली 7वें नंबर पर है, लेकिन मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। हर एक घंटे में कम से कम 4 लोगों की जान जा रही है। कोरोना के इस बढ़ते मामले को देखते हुए ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तमाम कदम उठाने की तैयारी कर रही है। बहुत मुमकिन है कि आंशिक तौर पर दोबारा से दिल्ली में लॉकडाउन की तैयारी शुरू की जा सके। दुनिया समझ रही थी कि वो अब लौट के न आएगा, दूसरे वायरसों की तरह गुम होकर खत्म हो जाएगा। मगर बाकी अभी उसकी कहानी है, जो तांडव की शक्ल में फिर सामने आनी है। देखिए, पहचानिए, ये वही 50 नैनोमीटर का कोरोना है, जिसे हमने ये समझना शुरू कर दिया था कि वो अब हमारा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मध्यम पड़कर अपनी मौत मर जाएगा। मगर ये वायरस फिर लौट के आया है, पहले से ज्यादा असरदार, खतरनाक और जानलेवा बनकर। फिर वही खौफ लाया है, फिर उसी रफ्तार में आया है और उसने हजारों लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। यह और कुछ नहीं बल्कि कोरोना को लेकर हमारी लापरवाही है, जिसने हमें दोबारा इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें अपने घरों में कैद होना पड़े। और अब देश के कई राज्य फिर से लॉकडाउन लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब देश में कोरोना के कुल मामलों की तादाद 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है और दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों में अब हम सिर्फ अमेरिका से ही पीछे हैं। देश में कोरोना वायरस ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। फिर से खौफनाक होता जा रहा है कोरोना। राज्य और केंद्र सरकारों के कई उपायों के बाद भी कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले तक कोरोना के मामले थोड़े कम जरूर हुए थे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि अगर देश की बात की जाए तो कोरोना के मामले कम तो हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए। विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि ठंड के आते ही कोरोना के केस बढ़ेंगे और अगर लापरवाही बरती गई तो अंजाम बुरा हो सकता है। देश के कई राज्य कोरोना की चपेट में थे, लेकिन वहां पर कोरोना के मरीज फिलहाल कम होते दिख रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 18 नवंबर की सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 17,52,509 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से करीब 16,23,503 ठीक हो चुके हैं, जबकि कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक 8,64,140 मामले सामने आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां अब तक 8,56,159 मामले सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में 7,61,568, केरल में 5,33,500, उत्तर प्रदेश में 5,14,270 और दिल्ली में कोरोना के 4,95,598 मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में 4,38,217, ओडिशा में 3,10,052, तेलंगाना में 2,59,776, बिहार में 2,27,018, छत्तीसगढ़ में 2,13,365, असम में 2,10,696, हरियाणा में अब तक 2,04,477, जबकि गुजरात में अब तक संक्रमण के करीब 1,90,361 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो एक बार फिर से दिल्ली खौफ के साए में है। महीनों तक कोरोना का मुकाबला करने वाली दिल्ली की सांसें अब फूलने लगी हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली महीनों लॉकडाउन की मार झेल चुकी है। कई महीने तक कारोबार, मॉल, बाजार, कल कारखाने बंद रहे, लेकिन दम तोड़ती अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए सरकार ने बाजार और कारोबार को खोलने का फैसला किया। लेकिन अर्थव्यवस्था सुधारने की इस कोशिश में दिल्ली वालों पर एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा। कारोबार को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली अनलॉक हुई तो फिर कोरोना बेकाबू होने लगा। अनलॉक की वजह से दिल्ली में सड़कों पर भीड़ बढ़ी है और इसी भीड़ में कोरोना ढूंढने लगा है अपना नया शिकार।
दिल्ली में लगातार 2 दिन 5,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आने से इस महामारी का खौफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। दिल्ली में 17 नवंबर की अगर बात की जाए तो कोरोना के 6,396 नए केस सामने आए तो 99 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। 16 नवंबर को 3,797 नए केस सामने आए, 99 मरीजों की जान कोरोना ने ली। 15 नवंबर को दिल्ली में कोरोना के 3,235 मामले सामने आए, 95 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 14 नवंबर को 7,340 नए मामले आए और 96 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। 13 नवंबर को दिल्ली में 7,802 मामले रिकॉर्ड किए गए और 91 लोगों की मौत हुई, जबकि 12 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में अभी तक के सबसे ज्यादा 104 मरीजों की कोरोना से मौत हुई और मामले सामने आए 7,053। ये आंकड़े डराने वाले हैं और सोचने को मजबूर कर रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। त्योहार के सीजन में दिल्ली में कोरोना के पांव पसारने की आशंका पहले ही जताई जा रही थी। अब ये डर सच साबित होने लगा है। पीएम मोदी ने भी देश को आगाह किया था कि त्योहारों के सीजन में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। करीब 3 हफ्ते पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर को पार कर चुकी है। केजरीवाल ने उस वक्त हालात काबू में होने का दावा किया था और उम्मीद जताई थी कि आने वाले दिनों में कोरोना के आंकड़ों में कमी आएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी 2 महीने पहले दावा किया था कि कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार का मॉडल सफल हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आने से सरकार के माथे पर भी शिकन आने लगी। ये आंकड़े बता रहे थे कि कोरोना को लेकर सरकार के सारे कयास गलत साबित हो रहे हैं। ये आंकड़े जता रहे हैं कि सरकार कोरोना के खतरे को जितना आंक रही है, असल में ये खतरा उससे भी कहीं ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना की वजह से हर रोज 90 से 100 लोगों की जान जा रही है। कोरोना की इस महामारी की वजह से एक और साइड इफेक्ट्स भी नजर आ रहा है दिल्ली के बाजारों पर। हालांकि दिल्ली सरकार ने फिलहाल कहा है कि अभी लॉकडाउन का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन हालात पर वो नजर बनाए हुए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो फिर दिल्ली के कुछ बाजारों पर गाज गिर सकती है। अब कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल ही में कहा था कि दिल्ली में तीसरी लहर का दौर अब चला गया है, क्योंकि कोरोना के केस घटने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बाद ही कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आने लगी। खासकर संक्रमण से मौत के आंकड़े पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। अब जबकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दिल्ली सरकार लॉकडाउन की ओर बढ़ने का इशारा कर रही है, भले ही वो आंशिक ही क्यों न हो। वैसे भी कोरोना के मामलों को बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट वापस ले ली है। पहले 200 लोगों के शादी में शामिल होने की छूट थी, अब 50 लोग ही शादी में शामिल हो पाएंगे। सख्ती केवल शादी ब्याह तक सीमित नहीं है, जरूरत पड़ने पर हाट बाजारों पर लॉकडाउन वाला चाबुक भी चल सकता है। दिल्ली में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बाजारों में लॉकडाउन का एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। अगर सरकार को लगता है कि वो बाजार लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है तो एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए बाजार को बंद किया जा सकता है। त्योहारी सीजन में बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी सावधानियों की जमकर धज्जियां उड़ी। खुद सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिवाली के दौरान शहर के सभी बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। बड़ी तादाद में लोग न तो मास्क पहने हुए पाए गए और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इसके कारण कोरोना वायरस तेजी से फैला। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। सत्येंद्र जैन मानते हैं जो फायदा लॉकडाउन से होगा वो तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से भी मिल जाएगा।
पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं, और कोई राज्य लेके आइए जो हमसे आधे भी कर रहा हो, कोई भी लेके आइएगा। अगर किसी ने कहा और आपने मान लिया कि दिल्ली में टेस्ट कम हो रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और भी बढ़ाएंगे हम। देखिएगा, एक समय था 20,000 हो रहे थे, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं 20,000 को 40,000 करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं 40 नहीं 60 कर दो। तो एवरेज पिछले 2 महीने से लगभग 60,000 टेस्ट या उससे ज़्यादा टेस्ट डेली हो रहे हैं पूरे देश में। आप देखिए पर मिलियन टेस्ट, 3,000 टेस्ट पर मिलियन कोई भी राज्य नहीं कर पा रहा है, हम कर रहे हैं और उसको और भी बढ़ाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि इस पर हम रुकेंगे, हम इसको और बढ़ाएंगे। भले ही दिल्ली में सरकार सड़कों बाजारों में भीड़ कम करने के लिए आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाने की बात कर रही हो, लेकिन लोगों को भी लापरवाही बरतने से बचने की जरूरत है। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 42,000 तक पहुंच चुकी है। देश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनसीआर में भी प्रशासन हरकत में आ गया है। नोएडा में भी सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए आज से बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत कर दी, यानी दिल्ली से आने वाले चुनिंदा लोगों की जांच की जाएगी। यही नहीं, गाजियाबाद में एंट्री पर भी रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि दिल्ली से नोएडा या गाजियाबाद आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। स्थिति ऐसे है कि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में है, अतः समस्त आर्थिक गतिविधियों को खोला गया है और ये खुला रहेगा। परंतु इसके बावजूद भी हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहाँ संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। डीएम के आदेश के बाद तुरंत दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई। इस पर कई लोगों ने खुशी जताई तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। हालांकि टेस्ट करने वाली टीम का मानना है कि टेस्टिंग होने से कोरोना पर लगाम लगाने के काम में कुछ हद तक सफलता जरूर मिलेगी। आज तक ब्यूरो। अर्धसैनिक बल के 4,000 जवान दिल्ली वालों को सिखाएंगे कोरोना में किस तरीके से कानून और नियम का पालन करना है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। दिल्ली में हालात बेहद गंभीर हैं। खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अस्पतालों में आईसीयू बेड की सख्त कमी है। हालांकि केंद्र सरकार मदद कर रही है। वैसे केंद्र सरकार ने दिल्ली में 4,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि वो दिल्ली वालों को कोरोना को लेकर नियम और कानून का सख्ती से पालन करवा सके। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद थे। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र की मदद से दिल्ली को मिलेंगे 750 आईसीयू बेड। जरूरी मशीनें उपलब्ध कराने में केंद्र मदद करेगा। दिल्ली में टेस्ट की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य है। अभी तक दिल्ली में 60,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे, जिन्हें 1 लाख से 1.25 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है। दिल्ली के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। एक नजर इस एक्शन प्लान पर भी। सरकार दिल्ली में डॉक्टरों की कमी को तत्काल पूरा करेगी। 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली लाए जाएंगे। इसमें एसएसबी के 10 डॉक्टर और 55 पैरामेडिकल स्टाफ एयरलिफ्ट किए जाएंगे। आईटीबीपी के 15 डॉक्टर और 60 पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। बीएसएफ के 20 डॉक्टर और 60 पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते कंटेनमेंट जोन को देखते हुए अर्धसैनिक बलों के करीब 4,000 जवानों की भी तैनाती का प्लान है। लेकिन कोई भी प्लान तभी कामयाब हो सकता है जब लोगों का सहयोग मिले। लिहाजा मास्क और 2 गज की दूरी के नियम को मानना जरूरी है। फिर भी अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो कोरोना पूरे देश में अपने पांव फिर से मजबूती से जमा सकता है और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।